अनेक रूप और अवतार धारण करके तुमने इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षट्शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस, भूत, प्रेत, विषैले सर्प, व्याधियाँ और शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विषय की रक्षा करती हो। हे विशेश्वरी, तुम विषय का पालन करने वाली विषव रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विषयों को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, अपनी शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम देवों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वेप्रचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसलिए स्वर्ग में देवताओं और पृथ्वी पर मनुष्य रक्त दंतिका नाम से मेरी स्तुति करेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी, तब मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजन नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शोकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इसी अवतार में मैं दुर्गे नाम महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब अरुण नामक असुर 3 लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों का निसंदेह हर लूंगी। मधु के टप के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुए विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको परिजनों का बिछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं सभी प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर में, मंदिर में या अन्य स्थान पर मेरी यह
सप्तशती विधिपूर्वक पढ़ी जाती है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र पढ़ना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह माहात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छुटकारा पाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य वे कथाओं को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भर हो जाता है। महात्म्य का श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। उनकी सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके जो मेरी आराधना की जाती है, उसे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ, वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करता है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने तथा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। बोलिए जय माता दी। ब्रह्मा